सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो तुम्हारी लाइफ में ऐसे बहुत से पॉइंट रहे होंगे जहाँ पे तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है। मतलब ये सारे डिसीजन तुम्हारे खुद के होने चाहिए कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ऐसी प्रजाति है जिन्हें दूसरों की लाइफ में घुसने की इतनी आदत पड़ चुकी है ना, जितनी तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने की है। चाहे इन्होंने लाइफ में कुछ उखाड़ा ना हो, चाहे इनकी खुद की फटी पड़ी हो, लेकिन ये आग में पेट्रोल डालने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि इन्हें ये काम करने में आता है बहुत ही ज्यादा मजा। सो मैं बात कर रहा हूँ हम सब के प्यारे, राज दुलारे, हम सब के चहीते, हमारे रिश्तेदारों की। देखो, हमारी लाइफ में रिश्तेदारों की इंपॉर्टेंस इतनी है ना जितनी एमसी स्टैन की क्रिकेट में, मतलब 0। लेकिन तब भी ये कहीं ना कहीं से हमारी लाइफ में घुस ही जाते हैं। इन्हें औरों की लाइफ में घुसने का इतना शौक हो गया है ना कि तुम पूछो ही मत। देखो, मुझे इन सब से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, और मुझे ये भी पता है कि इस वीडियो के बाद अगर ये वीडियो उनके हाथ में लगी तो मेरी गांड तो पक्का ही चुदेगी। लेकिन तब भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आई डोंट केयर। तो देखो, अब तुम पैदा हो चुके हो और तुम्हारे पेरेंट्स से ज्यादा खुशी इन रिश्तेदारों को है, तुम्हारे पैदा होने की नहीं। ना 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 ना, इन्हें इस बात की खुशी है कि एक और मुर्गा आ गया जिससे ये रगड़ सकेंगे पूरी लाइफ भर के। देखो, जब तुम पैदा हो जाते हो तो उस टाइम से तुम्हारे सारे लाइफ के डिसीजन इनके हाथ में आ जाते हैं। मीन्स तुम्हारा नाम क्या रखा जाएगा, तुम्हें लाइफ में बनना क्या है, मतलब ये सारी चीजें ये रिश्तेदार पहले से ही सोच लेते हैं, और हमारे पेरेंट्स के कान भर भर के हमारी लाइफ के एल लगा देते हैं। तो देखो, अब तुम पैदा हो चुके हो और तुमने अपनी लाइफ के 15 इयर्स कैसे न कैसे इनकी बातों को सहन करके निकाल लिए। लेकिन अब तुम हो चुके हो 10th क्लास में और तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर आ गया है, क्योंकि तुम होते हो बोर्ड क्लास में, और अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो समझ लो तुम तो गए। क्योंकि देखो, 10th में होते हैं 3 टाइप्स के स्टूडेंट, एक जो टॉप करते हैं, एक जो जिनके मीडियम नंबर आते हैं, और तीसरे नंबर पे जो फेल हो जाते हैं। मैं टॉपर में से था, लेकिन तब भी मुझे ताने सुनने पड़े हैं इनके। तो सोच लो, जो फेल होते हैं वो तो गए काम से, क्योंकि अगर गलती से तुम्हारे मीडियम नंबर आ गए या तुम फेल हो गए तो कुछ नहीं, एक आंटी का फोन आएगा। हेलो, योगेश की मम्मी जी कहिए। और आ गया योगेश का रिजल्ट। कितने नंबर आए उसके? एक्चुअली ना उसके सिर्फ 87% आए हैं। जी मैंने तो पहले से ही बोला था इसे पकड़ के रखो, बिगड़ जाएगा। वो बिगड़ गया ना, 90 ला सकता था आपका बेटा। और पता नहीं बहन चोद बात भी किसकी करे, इन आंटी का खुद का बेटा फेल हुआ पड़ा है। मतलब ये तो वही बात हो गई, बाप की चड्डी फटी पड़ी है लेकिन बेटा। प्रॉब्लम तो तब आ जाती है अगर तुम्हारे किसी रिलेटिव का बच्चा तुम्हारी क्लास में हो, तो क्या कंपटीशन शुरू, स्पोर्ट्स को लेके, स्टडीज को लेके, टेस्ट को लेके, हर चीज में उससे तुम्हें कंपेयर किया जाएगा। अगर तुम उस रिलेटिव के बच्चे से हर चीज में अच्छे हो, स्पोर्ट्स में अच्छे हो, पढ़ाई में अच्छे हो, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर तुम गलती से उसमें पढ़ाई में कमजोर हो गए ना, तो तुम्हारी जिंदगी के एल ही लगेंगे। फिर चाहे तुम अपना 100% क्यों ना दे रहे हो, तुम्हें उससे हमेशा कंपेयर किया जाएगा और कंपेयर ही किया जाएगा। लेकिन क्या हो अगर तुम दोनों एक बोर्ड क्लास में एक साथ हो और एक ऐसी सिचुएशन हो कि तुम उनके बेटे से कम पढ़े लिखे हो, मींस तुम्हारे उनके बेटे से कम नंबर आते हो, तो क्या एक फोन आएगा। हेलो, योगेश की मम्मी जी कहिए। और आ गया योगेश का रिजल्ट। कितने नंबर आए उसके? एक्चुअली ना उसके सिर्फ 87% आए हैं। मेरी बेटी के तो 95% आए हैं। जी मैंने तो पहले से ही बोला था इसे पकड़ के रखो, बिगड़ जाएगा वो। अरे आंटी, मैं तुझे कब तक बोलूं, तेरी बेटी सिर्फ पढ़ती है, उसे एक बार कबड्डी या क्रिकेट में ले आ, औकात दिखा दूंगा उसे। अबे बम्बा काइली जात पात में माई के दिया था गाली बात बात में पूरा दे। तो चलो, कैसे न कैसे तुमने 10th को भी पास कर लिया, लेकिन अब तुम हो जाते हो 11th क्लास में, जहाँ पे तुम्हें चूज करना होता है कि तुम्हें क्या करना है, मींस तुम्हें स्ट्रीम कौन सी लेनी है। तो देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास चॉइस होती है कि तुम इन 3 स्ट्रीम में से कोई एक स्ट्रीम करो, साइंस, कॉमर्स और आर्ट। और मेरे हिसाब से ये चॉइस बच्चे की खुद की होनी चाहिए, क्योंकि उसका फ्यूचर है और उसे लाइफ में क्या करना है वो खुद डिसाइड करेगा। और मुझे पता नहीं रिश्तेदारों के जी में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, इसे इस चीज में भी इन्वॉल्व होना है और हमारी लाइफ
कि इस डिसीजन को भी अपना डिसीजन बनाना है। और पता नहीं इन सारे रिलेटिव्स की साइंस से ऐसी क्या फ्रेंडशिप है, सबके सब साइंस दिलाने के पीछे पागल हो जाते हैं। देखो अगर तुमने साइंस ले ली तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर गलती से तुमने कॉमर्स या आर्ट्स ले ली ना तो तुम अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब इनके हिसाब से सबसे निकम्मे कॉमर्स और आर्ट्स में ही होते हैं। देखो तुम्हारा 12th भी बोर्ड क्लास है और तुम्हारी 12th की स्टोरी भी सेम टू सेम 10th क्लास जैसी होती है। बस यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है कि अगर तुमने साइंस लिए तो तुम्हें टॉप ही करना होगा। मीन्स अगर गलती से तुम्हारे कम नंबर आ गए या तुम फेल हो गए तो तुम जिंदगी भर पछताओगे भाई, ये रिलेटिव तुम्हारी जान खा जाएंगे। और अगर तुमने कॉमर्स और आर्ट्स लिया है ना तो इनकी उम्मीदें तुम्हारे से पहले से ही कम है। लेकिन अगर तुम्हारे मीडियम नंबर आते या तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हें यहाँ पे टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुमने गलती से टॉप कर लिया ना तो भाई ये तो थी छोटी स्ट्रीम। इन सब से लेखक का मतलब ये है ना, ये रिश्तेदार होते ही बदतमीज किस्म की प्रजाति है। तो देखो अब तुमने जो है 12th क्लास कर लिया और अब तुम जा रहे हो कॉलेज को। इन्हें यहाँ पर भी घुसना है। मतलब भाई तुझे प्रॉब्लम क्या है, लाइफ मेरी, मैं उसमें करूँ क्या, वो डिसीजन मेरा, तुझे मेरी लाइफ में घुसना क्यों है। मतलब लेजिट भाई मैं कौन सी डिग्री करूँ ये भी ये मेरे पेरेंट्स को सलाह देते हैं। और देख भाई तू मुझे ज्ञान मत दिया कर, मुझे नहीं जरूरत है तेरे ज्ञान की। और अगर आगे से तूने मुझे कभी सजेशन दी ना तो तेरी बी में भो कर दूंगा। देखो चाहे तुम जितने मर्जी बड़े हो जाओ, ये रिलेटिव तुम्हें सजेशन देने से कभी नहीं हटेंगे और हम इनका कभी कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन आप सब एक चीज कर सकते हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर सकते हो ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। और मैं आप सबसे कुछ ज्यादा ही खुश हूँ बिकॉज आपने जो पिछली वीडियो में रिस्पॉन्स दिया वो मुझे आज तक ऐसा कभी नहीं मिला। सो थैंक यू गाइज। और अगर आपको ऐसी वीडियो आगे भी चाहिए होगी तो कमेंट पे जरूर लिखें एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। इतनी देर से फोन चला रहा है, रख दे अब, ये बैटरी खत्म होने के बाद ही रखेगा।